चियान दाओलियू ने बस अपना हाथ हिलाया और उसके सामने के दुष्ट आत्मा गुरु मक्खन की तरह पिघल गए। झोंगलियू और ये शियुई दोनों दंग रह गए। क्या मतलब कि उसके एक 9वें आत्मा कौशल से पवित्र आत्मा पंथ के शीर्ष डोलुओं को छोड़कर बाकी सब खत्म हो गए। सच तो ये है कि शीर्ष डोलुओं भी इसे सहन नहीं कर सके। अभी कुछ ही समय पहले चियान दाओलियू ने देवदूत भगवान की 8वीं परीक्षा पूरी की थी और चरम डोलुओं का पद हासिल किया था, लेकिन वह गलती से अनुपम टांग पंथ के युग में पहुंच गया। उसने पाया कि इस युग में आत्मा महल नहीं था, एक नया सूर्य चंद्र महाद्वीप जुड़ गया था। स्वर्गीय आत्मा साम्राज्य विभाजित हो चुका था। दुष्ट आत्मागुरु हर जगह फैले थे। आम लोगों से आत्मा को जगाने के लिए शुल्क लिया जा रहा था और यहाँ तक कि देवदूत वंश भी दुनिया से पूरी तरह गायब हो चुका था। बाद में इतिहास पढ़ने पर उसे पता चला कि 10,000 साल पहले ही आत्मा महल को नष्ट कर दिया गया था। उसकी सीधी वंशज छियान रेनशुए का देवदूत भगवान पद तोड़ दिया गया था और आत्मा महल को एक दुष्ट शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था। इन सब बातों का इशारा समुद्री भगवान टांगसान की ओर था। चियान दाओलियू ने आत्मा महल का नाम फिर से रोशन करने का फैसला किया और अपने पूर्वज देवदूत भगवान का अनुकरण करते हुए दुष्ट आत्मा गुरुओं का वध करके ईश्वरत्व प्राप्त करने, ईश्वर लोक पर हमला करके बदला लेने और देवदूत की महिमा को पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया। ये क्या हो रहा है? नया यहाँ पहुंचा चियान दाओलियू थोड़ा भ्रमित था, क्योंकि ये स्थान उसका परिचित देवदूत मंदिर नहीं बल्कि एक अनजान जंगल था। उसने फैसला किया कि वो फिलहाल ये नहीं सोचेगा कि यह सब कैसे हुआ, बल्कि पहले ये पता लगाएगा कि वो कहाँ है और फिर आत्मा महल लौटकर आगे की योजना बनाएगा। चियान दाओलियू ने अपनी दिव्य चेतना को बाहर फैलाया, जिसने तुरंत दर्जनों मील के क्षेत्र को ढक लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये कौन सी जगह है। ऐसा नहीं चलेगा, मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। चियान दाओलियू को एक अनिष्ट की आशंका हुई। उसके पीछे सुनहरे पंख निकल आए और वो तुरंत जंगल छोड़कर पास के किसी शहर की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। अचानक उसने एक बहुत ही घृणास्पद और अशुद्ध आभा महसूस की। पतित लोग। चियान दाओलियू ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और एक दिशा में घूर कर देखा। वो तुरंत सुनहरी रोशनी बनकर उस जगह से गायब हो गया। एक पल झपकते ही चियान दाओलियू उस जगह पहुंच गया जहां से वो अशुद्ध आभा आ रही थी। उसने देखा कि काले वस्त्र पहने, हाथों में तलवारें और चाकू लिए गुंडों का एक गिरोह एक घोड़ा गाड़ी को घेर कर जोर जोर से हंस रहा था। जमीन पर कुछ सूखी लाशें पड़ी थीं, जिनका खून पूरी तरह से चूस लिया गया था। उन काले वस्त्रधारियों की ताकत अलग अलग थी। सबसे शक्तिशाली आत्मा सम्राट था और सबसे कमजोर आत्मा महान था। तुम लोग पास मत आओ। घोड़ा गाड़ी के अंदर से रोती हुई आवाज लगातार आ रही थी, लेकिन उन काले कपड़े वाले गुंडों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वे मुंह से गंदी गंदी बातें निकालते रहे। धत्त तेरे की, सच में पुरुषों के खून का स्वाद सबसे खराब होता है, एकदम बदबूदार। महिलाओं का खून ही सबसे शानदार होता है, बिल्कुल शराब की तरह। बाहर आओ ए लड़की। हा 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 हा, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी सेवा करूंगा। पहले तुम्हारे शरीर का आनंद लूंगा, फिर तुम्हारे खून का मजा आ जाएगा। चियान दाओलियू ने जब ये बातें सुनी तो उसकी सुनहरी आंखों में असीम हत्या की भावना कौंध उठी। वो बिना किसी झिझक के उन काले कपड़े वाले लोगों के सामने प्रकट हुआ। उसने अपना हाथ उठाकर उंगली से शुद्ध सुनहरी रोशनी की कुछ किरणें छोड़ी, जिन्होंने सीधे उन सभी के सिर को छेद दिया। वे काले वस्त्रधारी विरोध तक नहीं कर सके और अगले ही पल उनकी लाशों से गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा और वे पूरी तरह से नष्ट हो गए। चियान दाओलियू इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। आत्मा महल वापस लौटकर मुझे ये अच्छी तरह से जांचना होगा कि ये इलाका किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। चियान दाओलियू ने उन पतित गुंडों को आसानी से खत्म कर दिया। अपने दिल में उमड़ती भावनाओं को दबाया और पास की घोड़ा गाड़ी की ओर मुंह करके आवाज दी। घोड़ा गाड़ी के अंदर मौजूद लड़की ने हलचल सुनकर डरते डरते बाहर झांका। जब उसने यह पुष्टि कर ली कि सभी काले कपड़े वाले हत्यारे जमीन पर गिर चुके हैं, तो वो जल्दी से भागकर नीचे उतरी और चियान दाओलियू के सामने झुककर धन्यवाद दिया। चियान दाओलियू ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी नज़र तेजी से लड़की पर पड़ी और उसने एक ही नज़र में ताड़ लिया कि उसकी ताकत केवल 32वें स्तर की आत्मा विशेषज्ञ जितनी है। वो देखने में बस किशोरी लग रही थी। उसके बाल गहरे हरे और छोटे थे, कद छोटा था और हाथ में एक अजीब से आकार की गेंद थी। वो अपने हाथ पीछे बांधकर खड़ा हो गया और नरम आवाज में बोला, छोटी लड़की, मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी हैं। लड़की ये बात सुनकर पल भर के लिए चकित रह गई। उसके सामने खड़ा ये व्यक्ति देखने में केवल 20 साल के आसपास का लग रहा था, लेकिन वो खुद को बूढ़ा कह रहा था और उसे छोटी लड़की बुला रहा था। उसने मन ही मन अंदाजा लगाया कि क्या ये व्यक्ति अपनी सुंदरता को बनाए रखने वाला कोई शीर्ष डोलुओ है। वो उन काले कपड़े वाले गुंडों की ताकत अच्छी तरह जानती थी, लेकिन इस व्यक्ति ने उन्हें चुटकी में मार डाला था। इस अथाह शक्ति को देखकर उसने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत आदरपूर्वक झुककर कहा कि वो जो भी पूछना चाहते हैं वो सब सच सच बता देगी।
चियान दाओलिऊ ने बात को घुमाया नहीं और सीधे इस जगह का नाम पूछा। लड़की ने ईमानदारी से जवाब दिया और कहा कि ये मिंगदो पर्वत श्रृंखला है जो सूर्य चंद्र साम्राज्य और तारा लुओ साम्राज्य की सीमा पर स्थित है। इस एक वाक्य ने चियान दाओलिऊ को पूरी तरह से उलझन में डाल दिया, क्योंकि वो तो 10,000। इसने चियान दाओलिऊ को पूरी तरह से उलझन में डाल दिया। वो सैकड़ों वर्षों से जीवित था और केवल 2 बड़े साम्राज्यों, स्वर्गीय आत्मा और तारा लुओ को ही अच्छी तरह जानता था। उसने सूर्य चंद्र साम्राज्य और मिंगदो पर्वत श्रृंखला जैसे 2 शब्द पहले कभी नहीं सुने थे। चियान दाओलिऊ की आंखें ठंडी हो गईं और उसके पूरे शरीर से एक अत्यंत भारी दबाव निकलकर उस लड़की पर छा गया। उसने सवाल किया कि कहीं वो जानबूझकर उससे झूठ तो नहीं बोल रही है। लड़की उस दबाव से इतनी डर गई कि उसके पैर कांपने लगे। उसने घबराकर सफाई दी और चियान दाओलिऊ के सामने एक ऐसा इतिहास बयां किया जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। 2000 साल पहले सूर्य चंद्र महाद्वीप और डोलुओ महाद्वीप आपस में टकराए थे, जिसके बाद ही यह मिंगदो पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में आई थी। सूर्य चंद्र साम्राज्य सूर्य चंद्र महाद्वीप का एकमात्र राजवंश था, जबकि चियान दाओलिऊ का परिचित स्वर्गीय आत्मा साम्राज्य 4000 साल पहले ही 2 राज्यों, दिव्य आत्मा और 2 लिंग में विभाजित हो चुका था। बस कुछ ही वाक्यों ने चियान दाओलिऊ के स्थापित दृष्टिकोण को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। वह हर एक शब्द को समझ सकता था, लेकिन जब वे आपस में जुड़े तो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर निकल गए। उसके दिल में गहरा अनिष्ट छा गया। उसने अपने भीतर के झटके को दबाते हुए तुरंत सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा, तो क्या तुम जानती हो कि आत्मा महल आजकल कहाँ है? चियान दाओलिऊ का सवाल सुनकर लड़की का दिमाग पूरी तरह से शून्य हो गया। उसके उलझन भरे चेहरे को देखकर चियान दाओलिऊ का दिमाग भी पल भर के लिए सुन्न पड़ गया। उसके मन में एक ऐसा अनुमान आ चुका था जिसे स्वीकार करना उसके लिए बेहद कठिन था। वो अपने उस अनुमान पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने तुरंत उसकी सत्यता परखने का फैसला किया। हाथ हिलाकर लड़की से संक्षिप्त विदा लेते हुए उसके पीछे फिर से सुनहरे पंख निकल आए और वो वहां से उड़ गया। चियान दाओलिऊ उड़ते उड़ते सोच रहा था। उसने अनुमान लगाया कि बहुत संभव है कि वो भविष्य के डोलुओ महाद्वीप में पहुंच गया है, लेकिन कितने साल आगे आया है ये उसे ठीक से नहीं पता था। हालांकि अभी उसका ध्यान इन बातों पर नहीं था। उसे सबसे पहले ये निश्चित करना था कि आखिर आत्मा महल का क्या हुआ। 10,000 साल से चली आ रही परंपरा वाला आत्मा महल, और वो छोटी लड़की उसके बारे में जानती तक नहीं थी। इसका क्या अर्थ था, ये बिल्कुल साफ था। फिर भी वो दिल के किसी कोने में एक आखिरी उम्मीद बांधे हुए था। अचानक चियान दाओलिऊ को फिर से एक अशुद्ध आभा महसूस हुई। इतने सारे पतित लोग कहाँ से आ गए? उसने भौहें सिकोड़ी और सोचा कि ये दौर वाकई बेहद बेतुका है। जब यहाँ ये हाल है तो दूसरी जगहों पर तो और भी ज्यादा पतित लोग होंगे। उसने सोचा कि उसे एक बार फिर उधर जाना चाहिए। चियान दाओलिऊ ने देवदूत भगवान की इच्छा को धारण किया था, इसलिए वो इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपनी दिशा बदली और उस अशुद्ध आभा के स्रोत की ओर तेजी से बढ़ गया। इसी बीच मिंगदो पर्वत श्रृंखला की एक गहरी गुफा के भीतर श्रीलेख के 7 वीर डेथ्स हैंड लुटेरे गिरोह के 300 से अधिक बाहरी सदस्यों का सफाया कर चुके थे और पूरे उत्साह के साथ गुफा के मुख्य हिस्से की ओर बढ़ रहे थे। उन सभी के चेहरों पर बेफिक्री थी। उनकी नज़र में दुश्मन का सरदार बस एक आत्मा राजा था, जबकि उनकी तरफ 3 आत्मा सम्राट और 4 आत्मा राजा थे। इस सफाई अभियान में किसी भी खतरे की कोई गुंजाइश नहीं थी। केवल दल की नेता मां शियाओताओ ही थोड़ी सतर्क थी। उसने सभी को चेतावनी दी कि वे लापरवाही न बरतें, ताकि आगे होने वाले पूरे महाद्वीप के उच्च स्तरीय आत्मा विशेषज्ञ अकादमी प्रतियोगिता पर कोई असर न पड़े। मुंह से हाँ में हाँ मिलाने के बावजूद किसी ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। केवल सबसे पीछे चल रहे हुए युवाओं की भौहें तनी हुई थीं। उसके दिल में एक अजीब सा अनाम डर मंडरा रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि गड़बड़ कहाँ है। जैसे जैसे वे गुफा की गहराई में बढ़ते गए, जगह चौड़ी होती गई। रास्ते में सैकड़ों लाशें बिखरी पड़ी थीं, कुछ काफी समय पहले सड़ चुकी थीं और कुछ हाल ही में मारी गई थीं। हवा में खून और सड़न की भयंकर बदबू तैर रही थी। ठीक उसी पल हुओ युहाओ का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसने चीखकर सबको रोका। बुरा हुआ, इन लाशों के भीतर आत्मा शक्ति की तरंगें उठ रही हैं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गुफा की गहराई से एक धूर्त और डरावनी हंसी गूंज उठी। मौत के दूत की आवाज पूरी गुफा में गूंजने लगी। जब तुम आ ही गए हो तो सब यहीं रुककर मेरे शवदास बन जाओ। जमीन पर पड़ी लाशों का शरीर पल भर में गहरा लाल होने लगा। मां शियाओताओ ने एक ही नज़र में पहचान लिया कि यह शव विस्फोट है। उसने तुरंत अपने अग्नि पंख फैलाकर साथियों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भयंकर धमाके एक के बाद एक होने लगे। खून और मांस के चिथड़े भीषण आघात तरंगों के साथ उस संकीर्ण गुफा में हर तरफ उड़ने लगे। हर एक लाश के फटने का प्रभाव आत्मा राजा के पूर्ण प्रहार जैसा शक्तिशाली था। सैकड़ों लाशों का एक साथ फटना बेहद भयानक था। इस नाजुक मोड़ पर यांग हाओशुआन ने तुरंत अपना आत्मा स्वरूप प्रकट किया। उसका शरीर तेजी से बढ़ा और वो सबसे आगे आ गया,
ताकि अपने शरीर को ढाल बनाकर हमले को रोक सके। हालांकि उसकी रक्षात्मक क्षमता अपने स्तर पर सबसे बेहतरीन थी, लेकिन लगातार होते शव विस्फोटों के सामने वो टिक नहीं सका। पहली ही लहर को झेलने के बाद उसका शरीर खून से लथपथ हो गया और उसका आधा धड़ पूरी तरह नष्ट हो गया। अपने साथी को अपनी आंखों के सामने दर्दनाक मौत मरते देखकर सभी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, लेकिन वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। धमाकों की दूसरी लहर पलक झपकते ही आ पहुंची। मां शियाओताओ चीखते हुए अपनी आत्माशक्ति को चरम पर ले गई और सभी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो गई। अंधेरे में छिपा मौत का दूत अपनी जीत तय मान चुका था। उसे लगने लगा था कि जल्द ही ये सभी उसके शवदास बन जाएंगे। इसी जीवन और मृत्यु के अंतिम क्षण में एक दिव्य और पवित्र आकृति अचानक प्रकट हुई। छियान दाओलियू ने बस अपना हाथ हिलाया और एक सुनहरा देवदूत प्रकाश कवच हवा में प्रकट हो गया। उसने सभी को पूरी मजबूती से सुरक्षा दी और धमाकों के हर प्रभाव को पूरी तरह से रोक दिया। उसकी नज़र अंधेरे में छिपी छाया पर टिक गई और उसकी आत्मा शक्ति के साथ एक ठंडी डांट गूंज उठी। अंधेरे में छिपे मौत के दूत को लगा जैसे उसके शरीर के अंदर की आत्मा शक्ति किसी जलती हुई आग में झुलस रही हो। वो चीखता हुआ छाया से बाहर आ गिरा और उसकी आंखों में पवित्र सुनहरी रोशनी की ऐसी भयंकर जलन हुई कि दर्द सहन करना मुश्किल हो गया। वो जमीन पर तड़पते हुए कराहने लगा। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर विरोध करने के लिए 12 शवदासों को बुलाया, लेकिन छियान दाओलियू ने बस अपनी उंगली चटकाई और 12 सुनहरी किरणें पलक झपकते ही उन पर जा गिरीं। वे सभी शवदास मौके पर ही पूरी तरह से पवित्र होकर नष्ट हो गए। उससे पहले कि वो भाग पाता, छियान दाओलियू की एक और सुनहरी किरण ने उसकी छाती को पार कर दिया। मौत का दूत सीधा जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से सारा काला धुआं पूरी तरह से गायब हो गया। मौत के मुंह से बच निकले श्रीलेक के सभी लोग हैरान भी थे और राहत महसूस कर रहे थे। वे जल्दी से आगे बढ़े और आदरपूर्वक धन्यवाद दिया। छियान दाओलियू ने प्रकाश कवच को हटा लिया और उसकी आवाज़ शांत लेकिन सीख देती हुई थी। इतनी कम उम्र में ऐसी ताकत हासिल करने पर सबसे बड़ी भूल खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा घमंड करना है। केवल एक आत्मा राजा के स्तर का पतित इंसान तुम सभी का पूरी तरह से सफाया करने वाला था। जमीन पर पड़े यांग हाओशुआन के शव को देखकर सभी का दिल पछतावे से भर गया। केवल दुश्मन को कमजोर समझने की भूल के कारण उनके साथी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसके बाद छियान दाओलियू की नज़र मां शियाओताओ पर पड़ी। उसने एक ही नज़र में उसके दुष्ट अग्नि फिनिक्स आत्मा स्वरूप को ताड़ लिया। उसने उसकी मानसिक मजबूती की तारीफ की कि वह उस दुष्ट अग्नि को नियंत्रित रख पा रही थी, लेकिन साथ ही उसने बेहद गंभीरता से चेतावनी भी दी। अगर किसी दिन तुम दुष्ट मार्ग पर भटक गई तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा वध करूंगा। मां शियाओताओ ने सिर झुकाकर इस बात को स्वीकार किया और वह समझ गई कि उसके सामने खड़े व्यक्ति के पतित इंसान कहने का मतलब वही था जिसे दुनिया दुष्ट आत्मा गुरु कहती है। वो अभी अपने रक्षक से उनका नाम पूछने ही वाली थी और श्रीलेक अकादमी का नाम बताकर भविष्य में बड़ा आभार चुकाने की बात कहने वाली थी। तभी गुफा के बाहर से 2 लोग घबराए हुए अंदर भागे। सबसे आगे चल रहे शुआन जेड के हाथ में अभी भी आधी चबाई हुई मुर्गे की टांग थी। जमीन पर पड़े यांग हाओशुआन के शव को देखते ही मुर्गे की टांग हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और वो पूरी तरह से सन्न रह गया। अगले ही पल उसने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। उसके माथे की नसें उभर आईं और वो मां शियाओताओ की तरफ मुड़कर भयंकर गुस्से से देखने लगा। उसने चीखकर सवाल किया, तुमने किस तरह की कप्तानी की है? केवल एक मामूली डाकू गिरोह था। तुम लोगों को बिना किसी नुकसान के जीतना चाहिए था। फिर यांग हाओशुआन की मौत कैसे हुई? मुझे जवाब दो। क्या ये तुम्हारे गलत फैसले का नतीजा है? शुआन जेड के इन तीखे सवालों को सुनकर मां शियाओताओ को अंदर से बहुत ठेस पहुंची। उसका मन किया कि वो पलटकर पूछे, आप एक परम डाओलुओ हैं और कुछ ही समय पहले आपने वादा किया था कि आप हर पल हम पर नजर रखेंगे और हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन जब ये सब हो रहा था तब आप कहाँ थे? लेकिन फिर भी शुआनजी समुद्री ईश्वर पैविलियन के वरिष्ठ सदस्य और निगरानी दल के प्रमुख थे। मां शियाओताओ के दिल में कितना भी दुख क्यों न हो, वो उस वक्त बहस करने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसने शुरू से अंत तक पूरी घटना सच सच बता दी। मां शियाओताओ की बात सुनने के बाद शुआनजी ने अपनी आंखें छोटी की। उसकी नज़र बाकी लोगों पर घूमती हुई अंत में छियान दाओलियू पर जाकर टिक गई। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि दुश्मन बहुत ताकतवर था, तुम लोग लगभग खत्म होने वाले थे और इस इंसान ने आकर तुम सबको बचाया, सही कहा ना? बाकी लोगों ने तुरंत सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया, लेकिन उनकी आंखों में शुआन जेड के लिए शिकायत साफ दिख रही थी। क्या बात है, तुम्हारी ये नज़र क्या मुझ पर शक कर रही है? छियान दाओलियू की भौहें तन गईं। उसने शुआनजी की ओर देखा और उसकी आंखों के छिपे मतलब को समझ लिया। समझ गए तो अच्छा है। शुआनजी ने ऐसा रुख अपनाया जैसे उसने सब कुछ ताड़ लिया हो। उसने इस बात पर जोर दिया कि इस व्यक्ति के प्रकट होने का समय बहुत अजीब था।
उसने कहा कि उसे खुद यहाँ पहुँचने में काफ़ी समय लगा, लेकिन यह इंसान ठीक आखिरी मौके पर उन्हें बचाने आ पहुंचा। साफ जाहिर है कि वह काफ़ी समय से गुफा के आसपास छिपा बैठा था। उसकी मनगढ़ंत बातें और बढ़ती गईं और उसने एक पूरी साजिश गढ़ ली कि छियान दाओलिऊ वास्तव में दुष्ट आत्मा गुरुओं का ही साथी है, जो श्रीलेक अकादमी के अंदर घुसने के लिए इस तरह का नाटक करके उनका भरोसा जीतना चाहता है। माँ शियाओताओ ने तुरंत बीच में आकर अपने रक्षक का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही छियान दाओलिऊ को गहरा गुस्सा आ गया। पवित्र देवदूत आत्मा स्वरूप के उत्तराधिकारी को नीच और पतित दुष्ट आत्मा गुरु से मिलाया जा रहा था, जो उसके सम्मान पर बहुत बड़ा हमला था। छियान दाओलिऊ ने बिना एक शब्द कहे अपने देवदूत कवच की दाहिनी बाह की शक्ति को जगाया। एक सुनहरी लंबी तलवार तुरंत उसकी हथेली में बन गई। उसकी तलवार की धार से निकलती रोशनी चमकते सूर्य की तरह पूरी गुफा को जगमगा गई। शुआनजी को बचने तक का मौका नहीं मिला और उसने इस भयंकर वार को सीधे अपने शरीर पर झेला। वह हवा में टूटकर गिरते पतंग की तरह पीछे उड़ा और गुफा की चट्टानी दीवार से जा टकराया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। छियान दाओलिऊ के पीछे 6 पंख पूरी तरह फैल गए और वह आसमान की ऊंचाइयों में जा खड़ा हुआ। उसके शरीर से पवित्र रोशनी का भयंकर दबाव नीचे की ओर छा गया। एक कड़कदार आवाज के साथ उसका छठा आत्मा कौशल देवदूत का क्रोध धमाके के साथ नीचे आ गिरा। देवदूत का क्रोध भयंकर रूप से नीचे आ गिरा और सोने का एक मोटा प्रकाश स्तंभ आसमान से सीधे शुआनजी पर आ गिरा। उसने उसे जमीन के भीतर दबाकर एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बना दिया। गुफा से बाहर निकलकर पीछे आए श्रीलेक के सभी लोग ये देखकर हक्के बक्के रह गए। शुआनजी 98वें स्तर के अति डोलुओ थे, जो श्रीलेक अकादमी में केवल मुएन के बाद दूसरे सबसे बड़े योद्धा थे, लेकिन इस रहस्यमयी वरिष्ठ के सामने वे पलटकर एक भी वार नहीं कर सके और पूरी तरह से बेबस नजर आए। खैरियत ये रही कि छियान दाओलिऊ ने उन्हें जान से नहीं मारा। उसने अपनी लंबी तलवार वापस खींची और गड्ढे के नीचे पड़े शुआनजी को नीचे देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, यह सोचते हुए कि 98वें स्तर तक पहुंचना आसान नहीं है और तुमने भी कई पतितों का संहार किया है, आज तुम्हें छोड़ रहा हूं। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम चाहे जहां से भी आते हो, मैं दया नहीं दिखाऊंगा। शुआनजी खून की उल्टी करते हुए लगातार सिर हिलाने लगा। उसका सारा अहंकार पल भर में हवा हो गया। उसे इस बात का अच्छी तरह एहसास हो चुका था कि इस आत्मा कौशल की ताकत निश्चित रूप से चरम डोलुओं के स्तर की थी, वही स्तर जिस पर मुएन थे। उसके सामने खुद जाकर लड़ना सीधे मौत को बुलावा देना था। उसका पुराना शक भी अपने आप दूर हो गया, क्योंकि भला कौन सा चरम डोलू इतना बेकार बैठा होगा कि दुष्ट आत्मा गुरुओं के साथ मिलकर ऐसा नाटक रचेगा। छियान दाओलिऊ ने माँ शियाओताओ को एक आखिरी गहरी नज़र से देखा और पलक झपकते ही आसमान में गायब हो गया। शुआनजी को जीवित छोड़ने के पीछे पहला कारण देवदूत की मर्यादा थी, जो किसी बेगुनाह को मारने की अनुमति नहीं देती थी, और दूसरा कारण ये था कि उसने शुआनजेड के शरीर पर ढेरों पतितों के खून की महक महसूस की थी। उसे जिंदा रखना आगे चलकर महाद्वीप से दुष्ट आत्मा गुरुओं को मिटाने में काम आ सकता था। वरिष्ठ के चले जाने के बाद शुआनजी किसी तरह बदहवास हालत में गड्ढे से बाहर निकला और अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसे खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने एक तरफ तो सभी को यांग हाओशुआन के शव को संभालकर श्रीलेक वापस ले जाकर अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया, और दूसरी तरफ यह दावा किया कि पूरे महाद्वीप के उच्च स्तरीय आत्मा विशेषज्ञ अकादमी प्रतियोगिता के खत्म होते ही वह खुद जाकर इस दौर के दुष्ट आत्मा गुरुओं का सफाया करेगा और अपने शिष्य का बदला लेगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। महाद्वीप पर माने जाने वाले केवल 3 ही चरम डोलुओ थे, मुएन, ये शियुई और लोंग शियाओयाओ। फिर अचानक प्रकट हुआ यह पवित्र शक्ति वाला चरम डोलुओ आखिर कौन था? अगर उसे किसी तरह श्रीलेक में शामिल कर लिया जाता तो अकादमी की ताकत एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाती। लेकिन जब उसने वहां मौजूद सभी लोगों से पूछा तो किसी को भी उन वरिष्ठ का नाम नहीं पता था। खोज शुरू करने का कोई रास्ता ही नहीं था। जब शुआनजी अपने मन में गणित लगा रहा था, तभी दल के सबसे पीछे चल रहा हुआ युहाओ अचानक कांप उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने मानसिक सागर में होती हलचल को घबराहट के साथ महसूस किया और उसकी आवाज कांपने लगी। तुम कौन हो? तुम मेरे मानसिक सागर के अंदर कैसे आए? हुओ युहाओ ने महसूस किया कि उसके मानसिक सागर में अचानक एक धुंधले बूढ़े इंसान की छाया आ बनी है। तियानमिंग रेशम कीड़ा डर के मारे एक कोने में दुबक गया। ये कैसी आभा है? बर्फ की महारानी ने ठंडी सांस खींचते हुए कहा, बहुत भयंकर ताकत है। ये तो मेरे पूरे जीवन की चरम शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली है। घबराओ मत बच्चे। बूढ़े व्यक्ति की आवाज भारी और धीमी थी। मेरा नाम इलाइक्स है, तुम मुझे बूढ़े इला कह सकते हो। हुओ युहाओ ने थूक निगला। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा और उसने सबसे उलझा हुआ सवाल पूछा, बूढ़े इला, क्या आप हमेशा से मेरे मानसिक सागर में थे? फिर मुझे और तियानमिंग भाई को पहले आपकी मौजूदगी का पता क्यों नहीं चला? इलाइक्स के धुंधले चेहरे से कोई भाव समझ नहीं आ रहा था। मैं केवल एक बची हुई आत्मा की झलक हूँ,
जिसमें पहले से ही बहुत कम चेतना बची थी और मैं गहरी नींद में था। अभी उस व्यक्ति के शरीर की आभा ने मुझे जगाया, तब जाकर मैं होश में आ पाया। इलाइक्स का लहजा थोड़ा रहस्यमयी हो गया। मैंने उसके शरीर के भीतर ईश्वर की आभा महसूस की है। तियानमिंग रेशमकीड़ा जोर से चौंक गया। क्या? ईश्वर की आभा? क्या आपको पूरा यकीन है? बर्फ की महारानी का चेहरा भी बेहद गंभीर हो गया। इलाइक्स ने बात जारी रखी। मुझे किसी जमाने में पवित्र प्रेत देव कहा जाता था। हालांकि मैं पूरी तरह से सच्चा ईश्वर नहीं बना था, लेकिन मैंने ईश्वरत्व की सीमा को छू लिया था। एक तरह से मैं अर्धदेव था, इसलिए मेरी पहचान कभी गलत नहीं हो सकती। अभी उस व्यक्ति के भीतर की आभा निश्चित रूप से ईश्वर के स्तर की थी। इलाइक्स बोलता गया और हुओ युहाओ को लगा कि उसका दिमाग अब और बातें झेल नहीं पाएगा। उसकी उम्र ही कितनी थी? उसने जिन सबसे शक्तिशाली लोगों को देखा था वे केवल श्रीलेक अकादमी के वरिष्ठ थे। चरम डॉलुओ भी उसकी नज़र में पहुंच से बाहर की बात थे। और अब अचानक एक दादाजी प्रकट होकर कह रहे थे कि वे कभी अर्धदेव हुआ करते थे। अच्छी बात यह थी कि सामने वाला उसके प्रति कोई बुरी नीयत नहीं रखता था। तियानमिंग रेशमकीड़े ने गंभीर होकर कहा, हे भगवान, अगर ये सच है तो ये बहुत खौफनाक बात है। इस दुनिया में इंसान के रूप में अभी भी कोई ईश्वर मौजूद है। ये तो बेहद भयानक है। बर्फ की महारानी ने अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, असंभव, ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। पिछले 10,000 सालों में श्रीलेक के उन 7 लोगों और आत्मा महल के उन 2 लोगों के अलावा कोई भी ईश्वर नहीं बना है। इस बात को लेकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। इलेक्ट्लक्स ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। वह व्यक्ति भगवान नहीं है, लेकिन उसके शरीर में वास्तव में एक देव का आभास मौजूद है। यही बात मुझे भी भ्रमित कर रही है। उसकी नज़र तुरंत हो युहाओ की ओर मुड़ी और उसकी गहरी आंखों में एक चमक कौंध गई। युहाओ, अगर तुम्हें अगली बार वो व्यक्ति फिर मिले तो उससे अच्छे संबंध बनाने की हर संभव कोशिश करना। अगर मैं उसे पास से देखूं तो शायद मुझे कोई सुराग मिल जाए। हो युहाओ ने अनजाने में ही अपना सिर हिला दिया। उसका दिमाग अभी भी राक्षसों को हराने के विचारों से भरा हुआ था, लेकिन उसने बुजुर्ग की कही बात को दिल में बसा लिया। बुजुर्ग, क्या ये सच है कि आपने अतीत में देवत्व की दहलीज को छुआ था? हो युहाओ के चेहरे पर आशा और लालसा के भाव थे। इलाइक्स ने पहले हाँ में सिर हिलाया और फिर ना में सिर हिलाया। मेरी यादें अब खो चुकी हैं। मुझे बस इतना याद है कि ऐसा हुआ था, लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ये सच है या नहीं। यदि आप भगवान के क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे क्षमा करें, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। कम से कम तब तक जब तक मेरी याददाश्त वापस ना आ जाए। हो युहाओ को थोड़ी निराशा हुई। कोई बात नहीं, हमारे पास भविष्य में बहुत समय है। फिर हो युहाओ ने उत्सुकता से पूछा, वैसे जिस वरिष्ठ ने अभी हमारी जान बचाई, उनके शरीर में मौजूद देव का आभास किस प्रकार के देवता का था? इलाइक्स कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने जो आभास महसूस किया वो पवित्र, उज्ज्वल और न्याय का भाव लिए हुए था। यह संभवतः देवदूत श्रेणी के किसी देवता का होना चाहिए, लेकिन मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हूँ। देवदूत श्रेणी के देवता? हो युहाओ के दिमाग में उस वरिष्ठ का चेहरा उभरा जो सचमुच पौराणिक कहानियों के देवदूत जैसा दिखता था। दूसरी ओर कियान दाओलिऊ पहले ही मिंगदो पर्वत श्रृंखला को छोड़ चुका था। हालांकि उसके मन में सबसे बुरे परिणाम की आशंका थी, फिर भी वो अपनी आंखों से इसकी पुष्टि करना चाहता था। वो एक छोटे से कस्बे में उतरा। सड़क पर चलने वाले राहगीर यह दृश्य देखकर दंग रह गए। लोग अपने कदम रोककर कियान दाओलिऊ के सामने झुककर प्रणाम करने लगे। उनके चेहरों पर गहरा सम्मान और भय साफ दिख रहा था। कियान दाओलिऊ ने चारों ओर नजर दौड़ाई और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह कस्बा उसकी कल्पना से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ था। सड़कें खड्डों से भरी थीं और दोनों तरफ के घर ज्यादातर पत्थरों से बने थे। कुछ घरों की छतें भी पूरी नहीं बनी थीं, उन्हें केवल घास फूस से ढका गया था। लोग फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, वे कुपोषित लग रहे थे और कुछ तो कमजोरी के कारण डगमगाकर चल रहे थे। साफ दिख रहा था कि वे लंबे समय से भूखे थे। उसने अपने मन के संदेह को दबाया और किसी भी एक राहगीर को रोककर पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वुहुन भवन, स्पिरिट हॉल कहाँ है? ये सवाल सुनकर सामने वाला व्यक्ति हैरान रह गया। वुहुन भवन? श्रीमान, ये वुहुन भवन क्या होता है? कियान दाओलिऊ का दिल बैठ गया। उसने कुछ और लोगों से पूछा, लेकिन सबका जवाब एक ही था, नहीं मालूम, कभी नाम नहीं सुना। वुहुन भवन क्या है? कियान दाओलिऊ का चेहरा लगातार गंभीर और उदास होता गया। तभी एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई और कियान दाओलिऊ के सामने घुटनों के बल गिरकर अपना सिर पटकने लगी। कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। कियान दाओलिऊ ऐसी चीजें नहीं देख सकता था। उसके दिल का कोमल कोना पिघल गया। उसने तुरंत बच्ची को उठाकर खड़े किया और प्यार से कहा, रो मत, मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। बच्ची कियान दाओलिऊ को एक टूटे फूट पत्थरों के मकान में ले गई। घर बहुत छोटा था। दरवाजा भी लकड़ी के तख्तों को जोड़कर बनाया गया था, जिसमें कई दरारें थीं। छत की घास इतनी बिखरी हुई थी
कि कुछ जगहों से आसमान साफ दिख रहा था। बच्ची ने दरवाज़ा धकेला और संकोच के साथ एक तरफ खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, अंकल, घर बहुत टूटा फूटा है, कृपया बुरा मत मानिएगा। चियान दाओलिऊ ने धीरे से सिर हिलाया और झुककर कमरे में प्रवेश किया। कमरे में पत्थर के बने एक बिस्तर पर एक अधेड़ उम्र की किसान महिला लेटी हुई थी। महिला का चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूखे थे और उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। उसकी छाती बहुत धीमी गति से ऊपर नीचे हो रही थी। वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। माँ! बच्ची दौड़कर महिला के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। आप थोड़ा और सब्र रखिए, हुआ आपको बचाने के लिए किसी को बुलाकर लाई है। इतना कहकर बच्ची चियान दाओलिऊ के सामने फिर से झुकने लगी, लेकिन चियान दाओलिऊ ने उसे रोक लिया। अब आगे का काम मुझ पर छोड़ दो। वो बिस्तर के पास गया, अपना दाहिना हाथ महिला के माथे पर रखा और उसकी शारीरिक स्थिति की जांच करने के लिए उसके शरीर में आत्मशक्ति, सोल पावर प्रवाहित की। कुछ क्षणों के बाद चियान दाओलिऊ की भौहें फिर से सिकुड़ गईं। महिला की बीमारी वास्तव में इतनी गंभीर नहीं थी। ये केवल एक साधारण सर्दी जुकाम थी, जो लंबे समय से कुपोषण के कारण शरीर के अत्यधिक कमजोर होने से बिगड़ गई थी। अतीत में जिन लोगों की आत्मा वुहुन जागृत हो जाती थी, वे इस तरह की बीमारी का आसानी से मुकाबला कर लेते थे। उसने अपनी आत्मशक्ति को धीरे धीरे महिला के शरीर में प्रवाहित किया, जिससे ठंड का असर दूर हुआ और उसकी क्षतिग्रस्त नसें ठीक होने लगीं। जल्द ही महिला का चेहरा फिर से गुलाबी हो गया और उसकी सांसें सामान्य हो गईं। वह पूरे समय होश में थी, इसलिए जानती थी कि क्या हुआ था। उसने अपनी आंखें खोलीं और बिस्तर से उठने का प्रयास करते हुए घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। वो बिस्तर से उठी, घुटनों के बल गिर पड़ी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मदद न की होती तो मेरी मौत हो जाती, पर मेरी परवाह नहीं थी। मेरे जाने के बाद इस हुआ का क्या होता? ये तो अभी सिर्फ 8 साल की है। हुआ अपनी माँ के गले लग गई और धीरे धीरे सिसकने लगी। चियान दाओलिऊ का दिल ये सब देखकर भारी हो गया। उसने तुरंत महिला को उठाकर खड़ा किया। आपकी बीमारी अब ठीक हो चुकी है, कुछ दिन आराम करेंगी तो फिर से चलने फिरने लगेंगी। महिला बार बार उसका धन्यवाद करने लगी। हुआ भी अपने आंसू पोंछती हुई चियान दाओलिऊ के सामने बार बार झुककर प्रणाम करने लगी। चियान दाओलिऊ ने उन दोनों के शांत होने का इंतजार किया और फिर पूछा, तुम्हें जो बीमारी थी वो बहुत साधारण थी। नियम के मुताबिक जिसने सबसे साधारण वुहुन आत्मा भी जागृत किया हो, उसका शरीर इस बीमारी का आसानी से सामना कर सकता है। लेकिन तुमने अब तक अपना वुहुन जागृत क्यों नहीं किया? और तुम्हारी बेटी भी 8 साल की हो चुकी है, जबकि 6 साल की उम्र में ही वुहुन जागृत हो जाना चाहिए था। उसने अभी ध्यान दिया था कि इस छोटे से कस्बे के ज्यादातर लोगों ने अपना वुहुन जागृत नहीं किया था, जो कि बहुत अजीब बात थी। यह सुनकर महिला ने एक ठंडी सांस भरी और उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। मैं भी चाहती थी, लेकिन वुहुन जागृत कराना बहुत महंगा है। इसके लिए पूरे 10 सोने के सिक्के, गोल्ड सोल कॉइन्स चाहिए। मैं साल भर खून पसीना बहाकर सिर्फ पेट भर पाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? 10 सोने के सिक्के। चियान दाओलिऊ ये बात सुनकर हैरत में पड़ गया। यह कीमत तो हद से ज्यादा थी। क्या यहाँ कोई ऐसी संस्था या गिरोह नहीं है जो आप लोगों का वुहुन मुफ्त में जागृत करवा सके? चियान दाओलिऊ ने आगे पूछा। महिला ने निराशा से अपना सिर हिलाया। ये नामुमकिन है। सोल मास्टर एक ऊंचा और सम्मानित पद माना जाता है। हम जैसे निचले तबके के गरीब लोग पूरी जिंदगी गरीब ही बने रहने के लिए बने हैं। हमारे लिए मुफ्त में वुहुन कौन जागृत करेगा? चियान दाओलिऊ का चेहरा गुस्से और सोच में डूब गया। उसने एक गहरी सांस ली, फिर उसने हुआ की तरफ देखा और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, तुम्हारा नाम हुआ है ना? क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारा वुहुन जागृत करने में मदद करूं? हुआ की आंखें खुशी से चमक उठीं। अंकल, क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। चियान दाओलिऊ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और अपना दाहिना हाथ उठाया। एक सुनहरी रोशनी ने हुआ के पूरे शरीर को ढक लिया। घबराओ मत, अपने शरीर के अंदर की शक्ति को महसूस करो और उसे अपने दाहिने हाथ में इकट्ठा करने की कोशिश करो। हुआ ने जोर से सिर हिलाया, आंखें बंद की और निर्देशों का पालन करने लगी। जल्द ही उसे अपने भीतर वुहुन की मौजूदगी महसूस हुई। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में रोशनी चमक उठी और एक दराती सिकल प्रकट हुई। चियान दाओलिऊ की आंखों में एक चमक आई। उसने हुआ को देखा और अपना सही आकलन दिया। तुम्हारा वुहुन एक दराती है और तुम्हारी जन्मजात आत्मा शक्ति इनेट सोल पावर का स्तर 2 है। भले ही तुम्हारा वुहुन बहुत खास न हो, लेकिन तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हारे पास जन्मजात आत्मा शक्ति है। उसने अपने भंडारण यंत्र से ध्यान लगाने की एक बुनियादी किताब, बेसिक मेडिटेशन मेथड, निकाली और हुआ को थमा दी। यह ध्यान लगाने की किताब है। इसके हिसाब से रोज अभ्यास करोगी तो आगे चलकर एक अच्छी सोल मास्टर बन सकती हो। धन्यवाद अंकल।
हुआ हुआ खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसने जल्दी से किताब ली, गहराई से झुककर प्रणाम किया और बार बार धन्यवाद देने लगी। उसकी माँ भी बिस्तर से उठकर रोते हुए शुक्रिया अदा करने लगी। छियान दाओलियू ने हुआ की ओर देखा। हुआ, पूरे कस्बे में खबर फैला दो कि 6 से 18 साल के जितने भी बच्चे या लोग हैं जिन्होंने अब तक वुहुन जागृत नहीं किया है, वे सब यहाँ आ सकते हैं। मैं बिना एक भी पैसा लिए सबका वुहुन मुफ्त में जागृत करूंगा। हुआ ने बिना कोई सवाल पूछे तुरंत हाँ कहा और भागकर सबको खबर देने चली गई। लगभग आधे घंटे के बाद वह कस्बे के उन सभी लोगों को लेकर लौट आई जो इस उम्र के दायरे में आते थे। छियान दाओलियू घर के बाहर खुले मैदान में खड़ा था। जहां तक नजर जा रही थी, लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा था। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी फटे पुराने कपड़ों में थे और उनके चेहरों पर डर के साथ साथ एक उम्मीद भी थी। बच्चे अपने माता पिता के पीछे छुपकर छियान दाओलियू को देख रहे थे। हुआ हाँफते हुए दौड़कर आई और बोली, अंकल, मैं सबको बुला लाई हूँ। कुल 108 लोग आए हैं जो आपकी शर्त पूरी करते हैं। छियान दाओलियू ने धीरे से सिर हिलाया। उसके आज के स्तर और ताकत के हिसाब से वुहुन जागृत करने के लिए किसी खास मंत्र या घेरे की जरूरत ही नहीं थी। शाम होते होते उसने आखिरकार आखिरी व्यक्ति का भी वुहुन जागृत कर दिया। उसने एक राहत की सांस ली। उन 108 लोगों में से केवल 18 लोगों के पास ही जन्मजात आत्मा शक्ति थी, जिसका स्तर 2 से ज्यादा नहीं था। उनके वुहुन भी साधारण थे, जैसे दराती, कुल्हाड़ी या लोहे का बर्तन। फिर भी वे लोग बहुत खुश थे। जिन बच्चों का वुहुन जागृत हुआ था, वे अपने माता पिता के साथ छियान दाओलियू के पैरों में गिरकर धन्यवाद देने लगे। कस्बे के लोग अपनी फसल और चीजें छियान दाओलियू को तोहफे में देने लगे, लेकिन उसने सब मुस्कुराकर मना कर दिया। मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, तुम लोग इन्हें अपने खाने के लिए रखो। फिर उसने उन 18 चुने हुए लोगों की तरफ देखा। उसने उन 18 बच्चों की ओर देखा जिनके पास जन्मजात आत्माशक्ति, इनेट सोल पावर थी, और उन्हें समझाते हुए कहा, हुआ के पास ध्यान लगाने की किताब है। तुम सब उससे इसकी एक एक प्रति कॉपी बना लो और आगे मन लगाकर अभ्यास करो। खबरदार जो कभी कोई गलत या पाप का काम किया, वरना मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। उन बच्चों ने बार बार सिर हिलाकर वादा किया कि वे आगे मेहनत से अभ्यास करेंगे और हमेशा अच्छे काम करेंगे। छियान दाओलियू ने संतोष में सिर हिलाया। अब और रुके बिना उसने अपने सुनहरे पंख फैलाए, थोड़ा सा झुका और सीधे आसमान की ओर उड़ चला। रात के अंधेरे में उसकी सुनहरी चमक बहुत साफ दिख रही थी, मानो कोई टूटता हुआ तारा आसमान से गुजर रहा हो। यह देखकर सभी लोग दंग रह गए। देवदूत, तो वो श्रीमान एक देवदूत थे। हम कितने भाग्यशाली हैं कि अपनी जिंदगी में देवदूत के दर्शन कर पाए। सारे गांव वाले उन्हें किसी भगवान की तरह पूजनीय मानकर मन में गहरा सम्मान लिए जमीन पर झुक गए और उनके जाने की दिशा में सिर पटककर प्रणाम करने लगे। हुआ ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और चमकती आंखों से आसमान की ओर देखने लगी। माँ, वो अंकल कितने महान और ताकतवर हैं। महिला ने अपनी बेटी को सीने से लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ बेटा, तुम्हें भी बड़े होकर उन्हीं अंकल की तरह एक अच्छा इंसान बनना है। हुआ ने बहुत जोर से सिर हिलाया। छियान दाओलियू तेज गति से उड़ रहा था और ठंडी हवा उसके कानों के पास से सनसनाती हुई गुजर रही थी। उसने नीचे धरती की ओर देखा, जहां अंधेरे में दूर दूर तक जुगनुओं की तरह छोटी छोटी रोशनी की किरणें दिखाई दे रही थीं। अभी अभी हुए वाक्य के बारे में सोचकर उसका मन भारी हो गया। एक इंसान की ताकत आखिर कितनी ही हो सकती है। आज के दौर में शायद ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनका वुहुन सोल कभी जागृत ही नहीं हो पाया। अकेले दम पर वो हर किसी तक नहीं पहुंच सकता था। उसे लगा कि अब कुछ साथियों और मदद की सख्त जरूरत है। सबसे पहले तो उसे यह पक्का करना होगा कि क्या सचमुच वुहुन भवन, वुहुन हॉल का नामो निशान मिट चुका है। अगर वह अब भी मौजूद है तो वह खुद सत्ता संभालकर उसे फिर से पहले जैसा महान और शक्तिशाली बनाएगा, ताकि मुफ्त में वुहुन जागृत किया जा सके, नई प्रतिभाओं को तराशा जा सके, आर्थिक मदद दी जा सके और दुनिया के सभी सोल मास्टर्स पर सही नियंत्रण रखा जा सके। और अगर वुहुन भवन सच में खत्म हो चुका है तो वो खुद नए सिरे से उसकी स्थापना करेगा और देवदूत की महिमा को पूरे महाद्वीप में फैलाएगा। छियान दाओलियू ने अपनी मुट्ठी भींची और उसकी आंखों में एक अटूट संकल्प की चमक दिखाई दी। देवदूत का उत्तराधिकारी होने के नाते ये उसका कर्तव्य था और यही उसके जीवन का असली मकसद भी था।